नमस्ते व्यूअर। आज का जो क्लास है इसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थापत्य कला पे बात करेंगे और हम देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक आखिर कला में रुचि रखते थे तो किन किन चीज़ों को इसने अपने शासनकाल के दौरान बनाया और किस लिए बनाया, कहाँ बनाया, जहाँ से परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, स्थापत्य कला जिस वंश के शासन था इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के ये शासक थे। इसने कला में चार चीज़ें अपने कार्यकाल के दौरान बनाए थे, जिसमें एक शैली इसने विकसित हुआ इनके शासनकाल में, जिसमें इंडो इस्लामिक शैली। इस पे बात करेंगे कि इंडो इस्लामिक शैली क्या थी, इस पे बात करेंगे। उसके बाद हम कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में अवस्थित है, इस पे हम बात करेंगे। और फिर 2.5 दिन का झोपड़ा, ये क्या था, कहाँ बनाया, इस पे बात करेंगे। और लास्ट में है कुतुब मीनार। ये कुतुब मीनार कहाँ है, कितनी ऊंची है, कितनी सीढ़ियाँ हैं, वर्तमान में कितना इसका ऊंचाई है, इस पे हम बात करेंगे। एक एक कर हम विस्तार से इसका वर्णन करेंगे। तो आइए देखिए। पहला है इंडो इस्लामिक शैली। आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक जब अपने शासनकाल के दौरान क्या क्या किए, इस पे हम यदि बात करें तो जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई भारत में, दिल्ली सल्तनत की तो इसके साथ जो है इस्लाम धर्म का भी आगमन हुआ और साथ साथ इस्लामिक शैली का भी अपने साथ वो लाए भारत में। जब इस्लामिक शैली लाए तो इस्लामिक शैली के साथ साथ भारत की जो शैलियाँ था दोनों का मिश्रण किया गया, दोनों शैलियाँ को मिलाकर बनाया गया। तो इस शैली का नाम दिया गया इंडो इस्लामिक शैली। इसका मिश्रण था, इंडो इस्लामिक शैली किसका मिश्रण था, तो भारतीय शैली और इस्लामिक शैली के मिश्रण को ही इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है। इस संयुक्त शैली का नाम, एक नाम और है, अरबैक विधि या शैली भी कहा जाता है। तो इसी के शासनकाल के दौरान ये शैलियाँ भारत में भी प्रवेश की, जिसका नाम दिया गया इंडो इस्लामिक शैली। परीक्षा उपयोगी ये गहराई में यदि पूछे तो ये पूछ सकता है अरबैक विधि की शैली किस शैली को कहा जाता है, तो इंडो इस्लामिक शैली को कहा जाता है। आइए अगला जो इम्पोर्टेंट निर्माण स्थापत्य कला है, पहला है, ये है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। पहले ये जानिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे बनाया गया, तो जब पुरातत्विक खोज हुआ ब्रिटिश के ज़माना में, तो पुरातत्व विभाग के निदेशक हुआ करते थे जॉन मार्शल के अनुसार कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में बताया कि जिस जगह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है वहाँ लगभग 27 जैन मंदिरों को तोड़कर उसी के अवशेष पे इस मस्जिद का निर्माण कराया गया। जहाँ पे वर्तमान में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, उसी के अवशेष पहले जो जगह पे ये मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम, उस जगह में पहले 27 जैन मंदिर हुआ करता था। इसी को तोड़कर इसी के अवशेष पे इस मस्जिद का निर्माण कराया गया। इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने इसके आकार को और बढ़ाने का काम किया। जब इल्तुतमिश का शासन आया कुतुबुद्दीन ऐबक जाने के बाद, तो इसका आकार में विस्तार दिया अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश ने इसका आकार दिया, बढ़ाने का काम किया, विकास करने का काम किया। अगला जो हम पढ़ेंगे स्थापत्य कला में 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का जो झोपड़ा था यह मस्जिद था जो कि अजमेर में है। ऐसा कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो यह एक मस्जिद है। कहाँ पे है, तो अजमेर में है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, ये अजमेर में है। ये पूछा, बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो मस्जिद है। कहाँ है, तो ये अजमेर में है। आइए इसके बारे में जानते हैं।
आज़ाद 2.5 दिन का जो झोपड़ा था, यहाँ पहले ऐसा रिसर्च किया गया, ऐसा अनुमान लगाया गया, यहाँ पहले कोई मठ या महाविहार हुआ करता था जिस जगह पे 2.5 दिन का झोपड़ा बना। यहाँ मठ या कोई महाविहार, मठ या महाविहार आप समझ सकते बौद्ध से संबंधित होता है, तो यहाँ पे मठ या महाविहार था, उसी को तोड़कर उसी के अवशेष पे जो है इस मस्जिद का निर्माण किया गया अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। तो निर्माण जो है मठ और महाविहार को तोड़ के उसी के अवशेष पे ये मस्जिद का निर्माण कराया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार बात करें तो अनेक विद्वानों ने अनेक तरह से मत दिए हैं, लेकिन कुछ विद्वान ने इस 2.5 दिन का जहाँ झोपड़ा मस्जिद है वहाँ बताया है कि यहाँ पे वाग देवी या सरस्वती, वग्गा देवी या सरस्वती माता का मंदिर को तोड़कर उसके अवशेष पर यह बनाया गया। आपको बताएं कि हर विद्वान अपने अनुसार थेसिस दिया है। तो कुछ विद्वान ने कहा कि यहाँ मठ या महाविहार पे तोड़ के, यानी मठ और महाविहार आप समझ सकते बौद्ध धर्म से संबंधित होता है, उसको तोड़कर उसी के अवशेष पर यह मस्जिद का निर्माण कराया गया। लेकिन कुछ विद्वान के अनुसार वाग देवी जो कि सरस्वती का मंदिर था और उसी मंदिर के तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। लेकिन एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे जॉन मार्शल साहब, इसने कहा कि इसका निर्माण जो है मात्र 2.5 दिन में हुआ, 2.5 दिन में, इसलिए यह 2.5 दिन का झोपड़ा इसका नाम रखा गया, क्योंकि इस इमारत को जो खड़ा करने में मात्र लगा 2.5 दिन, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। ये जॉन मार्शल साहब के अनुसार हुआ। एक इतिहासकार और थे पर्सी ब्राउन, इसने ये थेसिस दिया कि यहाँ पे 2.5 दिन का मेला लगता था, इसलिए इसका नाम जो है 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा है। तो भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार का मत दिया है, बट परीक्षाओं में उपयोगी होती है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, मस्जिद है, कहाँ बना, अजमेर में। आप भिन्न भिन्न विद्वान के मत को एक बार आप ध्यान में रखेंगे। अगला कुतुब मीनार। सबसे पहले कुतुब मीनार ये दिल्ली में जगह, वहाँ है मेहरौली, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुतुब मीनार का निर्माण हुआ मेहरौली, दिल्ली में। कुतुब मीनार मुख्य रूप से अजान देने के लिए इसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको अजान देने के लिए कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। इनका लक्ष्य था कि यह 4 मंजिला तक ऊंचा बनाएंगे, इनका ये उद्देश्य था। लेकिन कुदरत ने इनको 1 मंजिल बनाते बनाते जो है इनकी मौत, कुदरत का लिखा था, इनकी मौत चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए हो गई। तब कुतुब मीनार का 1 मंजिल ही निर्माण हुआ था। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के चले जाने के बाद जो है इल्तुतमिश जो शासक हुए, इसका निर्माण कार्य पूरा किया कुतुब मीनार का। और कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने लगभग 7 मंजिला तक बनाया, लेकिन फिर ढह जाने के बाद जो है इसका पूरा निर्माण कार्य जो है फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी ने किया है। इसका निर्माण एक सूफी संत की स्मृति याद में बनाया गया है, जिसका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में यह बनाया गया है। वर्तमान दृष्टि से बात करें तो ये अभी लगभग 4 मंजिला बचा है, जो कि पुरातत्विक विभाग के अंतर्गत है। आप यहाँ घूमने जा सकते हैं, बहुत लोग गए भी। जहाँ तक इसकी बात करें, इसकी ऊंचाई यदि बात करें तो यह लगभग 71.4 मीटर ऊंचा है और इसमें 375 सीढ़ियाँ हैं। और नीचे का जो बेसमेंट है, इसका बेस है, आधार है, वो लगभग 15 मीटर चौड़ा है। और ऊपर जो है 15 से धीरे धीरे ऊपर सकरा किया गया है लगभग 3 मीटर तक। तो आइए देखते हैं परीक्षा उपयोगी। कुतुब मीनार का निर्माण जो है दिल्ली में मेहरौली में है। इसका निर्माण जो है दिल्ली मेहरौली में किस लिए किया गया, तो अजान देने के लिए। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 4 मंजिला बनाना चाहता था, लेकिन 1 मंजिल के निर्माण के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो गई
और फिर इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया है, पूरा किया इल्तुतमिश लगभग 7 मंजिल तक। परीक्षा में देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया, और आपको दे देगा कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों ऑप्शन में। तो यदि निर्माण की बात होगी तो कुतुबुद्दीन को हम टिक करेंगे, लेकिन निर्माण कार्य पूरा किसने किया तो आप इल्तुतमिश को आप लगाएंगे। तो कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य पूरा करने वाला जो था इल्तुतमिश, लगभग 7 मंजिला इसने इस इमारत को खड़ा किया। बीच में ढह जाने से कोई कारण से तो इसका पुनर्निर्माण फिर फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। फिरोज तुगलक और सिकंदर पुनर्निर्माण। और यह निर्माण जो है मुख्य रूप से पूछा जाएगा किसकी याद में हुई, तो एक सूफी संत थे जिसका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसका निर्माण कराया गया। वर्तमान की बात करें तो ये 4 मंजिल है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 71.4 मीटर। सीढ़ियाँ की बात करें तो 375 सीढ़ी है कुल। निचला जो है भाग, जो बेस है इसका, लगभग 15 मीटर ऊंचा, और शीर्ष जो है 3 मीटर तक ऊंचा है। ये कुतुब मीनार का कहानी है। लेकिन पूछा जाता है परीक्षा में, जो आपको हमने बताया भी, ऊंचाई पूछ सकता है 71 मीटर 71 पॉइंट। और ये किसके अथी में स्मृति मनाएगा, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में बनाया गया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने अपने शासन के काल के दौरान इन चीज़ों पे इनकी खासी दिलचस्पी और था, लेकिन बहुत कम समय के शासन काल में इनकी मृत्यु हो जाती है। और लेकिन अपने इतने ही शासन काल के दौरान इसने ये सभी इमारतें को खड़ा किया, और कला के रूप में इनको इसके द्वारा बनाए गए ये सभी चीज़ें हैं, इसलिए इनको याद किया जाता है और परीक्षा में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कम समय में ये सभी चीज़ बनाए, और इसके बाद हम आगे जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे इल्तुतमिश की और शासन व्यवस्था का। तो इसका आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और थैंक यू कहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैप्पी सरस्वती पूजा।